हमें अपने अमाल और अपनी हालत पर भी गौर करना चाहिए कि अगर हमें राह खुदा में अपना माल या वक्त देना पड़े तो हम इसमें से कितना पूरा उतरते हैं। अफसोस कि हमारी हालत कुछ अच्छी नहीं। फजूलियात में ख़र्च करने के लिए पैसा भी है और वक्त भी, लेकिन अल्लाह की राह में ख़र्च करते वक्त ना पैसा बाकी रहता है और ना वक्त। ठीक है, तो ये आया जो है ये भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आप पर जब बुरा वक्त आ जाए, कोई बुरे हालात आ जाएं, पर्दे के रिलेटेड, दीन पर चलने से रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड, यानी कि हो वो इस्लाम हो या दुनिया में किसी भी तरह से आप हक पर हों, सच पर हों, लेकिन आपका जो है वो वैसी सपोर्ट ना मिल रही हो, वैसा आपका जो है वो नाम ना हो, तो क्या है कि इस आयत को सोचा करें, क्या तुमने गुमान कर लिया है कि ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वैसी आजमाइशें, वैसे इम्तिहान नहीं आए, वैसी तुम लोगों की तो अभी आजमाइश ही नहीं हुई, और तुम लोगों ने ये भी सोच लिया था कि जन्नत में चले जाओगे। जब तक आजमाया नहीं जाएगा तब तक पाकी साफ आप कैसे बनेंगे, नफ्स पाक कैसे होगा। ये जो हम रोते हैं, हम पे तकलीफ़ आती है, हमारे आंसू बहते हैं, जितनी तकलीफ़ें आजमाइशें आती हैं, आपने नोटिस किया होगा, आप उतनी ही अल्लाह के नज़दीक जाती हैं, बशर्त ये कि अगर किसी को ये पता चल गया हो कि अल्लाह का दर ही असल में असल दर है, जहाँ पे सर रख के रोना चाहिए। तो फिर क्या है, ऐसी बंदियाँ अल्लाह के नज़दीक से नज़दीक तर होती जाती हैं। सो मुश्किल हालात हों, आजमाइशें हों या तकलीफ़ें हों, आंसू बह रहे हैं या इससे भी बड़ी कैफियत आप पे आ जाए कि आपके आंसू दिल में जो हैं वो बह रहे हैं, लेकिन आप उनको निकाल नहीं सकती। सारी की सारी सिचुएशंस किस लिए होती हैं? आपके लिए फ़ायदा मंद होती हैं, आप अल्लाह के मज़ीद नज़दीक चली जाती हैं। कोई तकलीफ़ आए, आजमाइश आए, तो सोचा करें कि आपसे जो पहले लोग थे उन पर इससे भी बड़ी आजमाइशें आई थी, और हम लोग ये समझते हैं कि महज कलमा पढ़ लेने से हमें जन्नत मिल जाएगी, और आजमाइश एक आ जाए तो हमारे छक्के छूट जाते हैं। हम शुक्रगुजारी वाली हमारी ज़ुबान नहीं रहती, हमें अल्लाह की तमाम नेमतें भूल जाती हैं। कुछ याद रहता है तो सिर्फ ये कि ये आजमाइश मुझ पे क्यों आई, इस आजमाइश के लिए क्या अल्लाह को मैं ही मिली थी, इस तकलीफ़ के लिए क्या अल्लाह को मैं ही मिली थी, ऐसे अल्फाज में निकल जाते हैं मुँह से। और सच कह रही हूँ मैं, बहुत सारी लड़कियों के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप ही अल्लाह को मैं ही मिली थी इस काम के लिए, इस आजमाइश के लिए, इस तकलीफ़ के लिए। वो अल्लाह की तमाम नेमतों और इस आजमाइश में छुपी हिकमत, इस तकलीफ़ में छुपी हिकमत को समझती ही नहीं है। और आपको पता है कि नसीहत भी फिर अकल वाले ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो कोई आजमाइश तकलीफ़ आ जाए तो सोचा करें कि आप पर अभी वैसी नहीं आई जैसे वो मारे गए, जैसे उनको हिला दिया गया, हमसे पहली जो उम्मतें थीं, जो लोग थे, अभी हम पर तो वैसी तकलीफ़ें, वैसी आजमाइशें नहीं आई। सो शुक्रगुजारी वाली ज़ुबान रखा करें। मैं कहती हूँ कि अगर हम किसी पे कुछ एहसान करें, किसी से इवन मोहब्बत रखें और कोई हमको वैसा क्रेडिट ना दे बल्कि हमको गलत जज करे, हमें कितनी तकलीफ़ होती है कि इसने ये हमें समझ नहीं रहा, बल्कि मेरी इसके लिए इतनी खालिस इंटेंशन है, लेकिन ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे गलत समझ रहा है, कितना दुख होता है। और हम अल्लाह को इतना गलत जज करते हैं, हमने तो अल्लाह को अल्लाह ही नहीं समझा, पता नहीं क्या समझ लिया है कि हम बहुत आसानी से अल्लाह को कोई भी बात कर देते हैं। अदब नहीं रहा अब लोगों में वैसा। हमसे जो पहले लोग होते थे ना, उनमें अदब बहुत ज़्यादा था। तो अब जो है, अब भी मोहब्बत में बहुत इजाफा है, यानी कि यंग जनरेशन अल्हम्दुलिल्लाह होश में आ रही है, लेकिन अदब में कमी हो जाती है, मोहब्बत में भी कहीं कमी रह जाती है। तो क्या है कि और आज की जनरेशन को सब्र करना सबसे मुश्किल लगता है। जल्दबाज बहुत ज़्यादा है, ये हर काम मुझे जल्दी जल्दी चाहिए, हर काम जल्दी हो, हमें ज़रा सा भी सब्र, तो सब्र की फजीलत ही बहुत ज़्यादा है। जगह जगह पे आपको नज़र आएगा सब्र सब्र सब्र। किसी काम में देरी हो रही है तो सब्र इख्तियार करें, हिकमत समझें, किसी तरीके से दिमाग तो लड़ाएं कि जो हो रहा है, जो चल रहा है, आज से पहले जो कुछ हुआ, कम से कम उसमें अक्ल लड़ाएं, सोचें। जो तकलीफ़ आई, आजमाइश आई, लाजमी आप उसमें से पॉजिटिव पॉइंट पकड़ेंगे, लाजमी, कि जो आपके हक़ में बेहतर था, कि अल्लाह अगर मेरे पर ये वाली तकलीफ़ आई, ये आजमाइश आई, तो मैंने उससे कितना कुछ सीखा, मैं कितना बदल गई, क्या क्या कुछ ऐसा हुआ, दीन में स्ट्रॉन्ग हो गई, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हुआ। ठीक है,
तो हमेशा शुक्रगुजारी वाली ज़ुबान रखा करें।